किस तरफ से अपने गुरु की कभी नकल नहीं होती। कहते ना कि गुरु जो करे सो मत कर, गुरु जो कहे सो हाँ। फिर किस बात में हमारे हैं कि जो गुरु को भावे नहीं सो हमसे मत होए। मेरे गुरु का सिद्धांत जो है वो मुझे प्रिय हो, हमारी करनी कोई ऐसी ना हो जिससे हमारे गुरु को लांछन जाए। ये कहा जो गुरु को भावे नहीं सो हम थे मत होए। कहते ना कि शिष्य गुरु का प्रतिरूप होता है, जैसे नहीं शरीर की छाया। अगर शरीर की छाया में हाथ उठाए, हाथ उठाए आपका तो छाया में भी हाथ उठा होगा, कहते ना उसकी छाया। ऐसे जो समर्पित महान पुरुषों के हुए उन्हीं के नाम आए। जैसे राम का हनुमान के साथ नाम आया, शिष्य गुरु का, गुरु शिष्य का। जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो का आया। खुसरो साहब पर्दा कर गए, यानी शरीर पूरा हुआ। खुसरो साहब निजामुद्दीन औलिया का शरीर पूरा हुआ। खुसरो उनके पास नहीं थे, उनके शिष्य थे, अजीज शिष्य थे, दूर थे, पास में नहीं थे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि देखो अगर खुसरो आए तो उससे मेरा संदेश कह देना, मेरी जो कब्र है उससे वो 60 कदम दूर रहे, और अगर 60 कदम के अंदर आ गया तो मेरी जो कब्र बनी वो फट जाएगा। तो सबने इस संदेश को बड़ा कहते नहीं सावधानी से कि ऐसा ना हो जाए कि वो अंदर आ जाए। तो 60 कदम आने से पहले ही हजरत निजामुद्दीन औलिया का, यानी एक गुरु का, मुर्शिद का एक मुरीद को संदेश सुनाया कि साहब ने कहा है कि आप 60 कदम अंदर मत आ जाना। ये संदेश सुन के खुसरो साहब ने कहा कि गोरी सोई सेज पर डाल लिए मुकेश, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चमदेश। और इस शायर को कह करके खुसरो साहब ने वही अपना शरीर पूरा कर दिया। और कहा था, औलिया साहब ने कहा था कि मेरे पे सिद्धा कबूल तभी होगी जब खुसरो की कब्र पे सिद्धा कबूल हो जाएगी। तो वहां पर जब जाते हैं तो खुसरो साहब की सिद्धा पहले मत्था टेका जाता, तब औलिया साहब की बजाते हैं। ये है समर्पण का, जो आपके समक्ष भाई जी ने गाया, जो इस तरीके से समर्पित हुए हैं, तब अपनी चिंता छूटी। और जब अपनी चिंता है तो ऐसा नक्शा नहीं बन पाएगा। भाई अगर हम अपने गुरु के मार्ग से हटते हैं तो काल ही की पकड़ में है। गुरु का मार्ग क्या है ये समझने की चीज है। गुरु का मार्ग शरीर, मन और इंद्रियों का नहीं है। गुरु मग दृढ़ पग राखिए, डिगमग छाड़। उन्हें कि नहीं ये भी ठीक है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये गुरु का मार्ग नहीं है, ये मन का मार्ग है। इस हिस्से से नीचे आपके शरीर, मन, इंद्रियों का मार्ग है, और इसके ऊपर गुरुमग। यूं तो हर व्यक्ति गुरु को धारण करता है, गुरु बनाता है, क्योंकि ये आर्यवर्त है, ये भारत देश है, भक्ति प्रधान और गुरु प्रधान, गुरु की सेवा प्रधान देश है। सब गुरु धारण करते हैं, लेकिन गुरु किया है देह का। हमें अगर गुरु के द्वारा दिया हुआ साधन मुंह से कहने का है, मंत्र है, कान से सुनाया गया है, शरीर से करने वाला,
ये गुरु का मार्ग नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शरीर का ही गुरु है। गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाय। भव सागर के बीच में फिर गोते भव सागर ये है। जब यहां से ऊपर का मार्ग ही प्रशस्त नहीं हुआ है, वो हमारा उस हिस्से में गमन ही नहीं हुआ है, तो भवसागर नहीं छूटा है। भवसागर कोई नदी नहीं है। ये जो हमेशा कुछ न कुछ विचार चलता रहता है, ये है भवसागर। कैसे पार होता है, कौन जानता है? आप ही जानेंगे, हम ही जानेंगे कि इस विचार के झंझावात से कभी छुट्टी है? एक पल के लिए भी छुट्टी है? अगर एक पल के लिए भी छुट्टी है तो उस समय वो पार है, उतने वक्त के लिए पार है। इसीलिए हमारा जो सनातन संदेश है कि अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करना। आपकी शक्ति वाला रास्ता है ये। आपके शरीर का नहीं है, मन का नहीं है, बुद्धि का नहीं है, वाणी का नहीं है। आप इसमें शक्ति रूप है। शक्ति में शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। मन भी शरीर है, बुद्धि भी शरीर है, इंद्रियां भी शरीर है, और शरीर तो शरीर है। तो इस हिस्से का जो जाप होता है वो गुरु का जाप नहीं है। इसलिए ये बात सब संतों ने अपने हिसाब से कही, हमारे गुरु महाराज जी ने इस हिसाब से कही कि यदि तुम्हें मंत्र और माला और वाणी का जाप मिला है तो ये तुम्हारा गुरु का रास्ता नहीं है। सब संतों ने यही कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, हरे शिष्य धन शोक न हरहि। वो भी फैसला करते हैं, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अगर गुरु नरक में गया तो हमारा कहां फिर ठिकाना है? हरे शिष्य धन और गुरु विरंजम है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निस्तार वगैरह गुरु को नहीं हुआ, तो गुरु का पद अलग है। गुरु का पद इंद्रियों से ऊपर है। उस पद पर जो धारणा बनाते हैं, उस पद पर जो टिकते हैं, उस पर जो पद पर स्थापित होते हैं, उनका अपनी चिंता छूटती, तब है गुरु के प्रति समर्पण। हमें किस बात की चिंता? हरि चिंतामणि। जब हम उसकी चिंता में लग जाएंगे तो वो फिर चिंता करेगा। अपनी चिंता में हम कभी सुखी नहीं रह सकते, और उसकी चिंता में वो जैसा रखेगा। जाय विदरा के राम ताय विद रहिए। लेकिन ये कितना, इस किस्म से रहना कितना कब आएगा? इस किस्म से रहना कह तो दिया, लेकिन इस किस्म से रहना तभी आ सकता है जब हम गुरु की रजा में अपनी रजा मिलाए। और गुरु भी कहते नहीं कि निर्बंधा, जो निर्बंधा हो, जो बंधन से मुक्त हो, ऐसे का जो संदेश है, ऐसे की जो सेवा है, ऐसे का जो समर्पण होता है, उसके लिए कहा गया। तो संत महान पुरुषों के जो वाक्य हैं वो सनातन सत्य हैं, आज भी सत्य हैं। लेकिन है सवाल यही कि किस्मत और बदकिस्मती। कहते हैं बदकिस्मती वो है कि हम गुरु करें और ऐसा न भेंट पाए। किस्मत ये है कि जिसकी किस्मत से ऐसा उसे हासिल हो। इसलिए सत्संग से असंग होता है। सत्संगत्वात् असंगत्वम। सत्य का जब संग होता है, सत्य का संग अंदर होता है। सत्य आत्मा है, आत्मा का संग जब हो, आत्मा के संग हथेली के बीच में, जब हथेली से मिलेगी तो बीच में हवा नहीं रहेगी, बीच में स्पेस नहीं रहेगा, बीच में आकाश नहीं रहेगा, तब मेल है। तो सत्य से सत्य का जब मेल होता है तो कहते हैं उसके बीच में उस समय दुनिया नहीं होती। बने कैसे? वही है, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके, मस्तक कैसा यहां से यहां तक है, जिस कदर से उसकी स्थापना, जिस कदर से उसकी चढ़ाई होगी, कौन चढ़ेगा? आप क्या है? आप शक्ति रूप। लेकिन हमारे यहां से नीचे शक्ति बटी हुई। एक समय में हम अनेक भागों में बढ़ जाते हैं। आप एक अनेक हुआ,
जब उतरता है तो ऐसे फैलता है, ऐसे, और जब सिमटेगा तभी मंदिर की चोटी भी ऐसी है, मस्जिद का तो नुमा भी ऐसा ही है, और गिरजाघर का भी ऐसा ही है। क्या संदेश है? संदेश है कुशाग्र बुद्धि, कुश का अगला हिस्सा पैना होता है, और जब अगर मुथरा होगा तो घुसेगा नहीं। इसीलिए हमारे अंदर मल विक्षेप आवरण जब होते हैं, मल क्या है? दोष। मल क्या है? हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, अनावश्यक और आवश्यक। काम हाथ करते हैं लेकिन यहां कुछ चलता है, तो जो हम करें उसके साथ जुड़े रहें तो ये बनेगा कब? योगस्था को कर्मणि, ऐसे बनेगा ये। जब आप अपनी कहते सिद्धांत है कि जहां शक्ति होगी वहां चित्त होगा, तो हमें शक्ति की साधना मिली है। शक्ति को साधना है, कहां साधना है? जहां उसका विश्राम स्थल है, जहां उसका निर्विकारी स्थान है। इसलिए सत्संग सुनना है और सुन करके गुनना है। क्यों? कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता। सब कह लेते जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अगर ठिकाना नहीं है तो क्या करना चाहिए? ठिकाना इसका बिल्कुल नहीं है तो हमें सावधान रहना चाहिए। अब तुम खबरदार हो भाई, सतगुरु दीना माल खजाना, युक्ति से रहो छिपाई। माल खजाना क्या है? शांत अवस्था, स्थिर अवस्था, वही हमारा लुट रहा है। धोखे में लुट जाए है हंस तेरे धोखे, आत्मा धोखे में लुट रही हर समय कुछ ना कुछ। इसलिए ये समझ लें पहले हम कि अनावश्यक सोचना हमारे लिए कोई फायदे का नहीं। बचे कैसे? यही एक वचन का घर है। सोच आएगी लेकिन उस सोच से कर्म नहीं बनेगा। कब? जब हमारा लक्ष्य उन्मुख होगा, हम लक्ष्य की तरफ उन्मुख होंगे। लक्ष्य क्या है? शांत था, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता होए। कैसे पता चलेगा? जब प्राणी पैदा होता है तब उसका कौन अपना पराया होता है? वो तो जब जैसे जैसे शरीर विकसित होता है तब अपना पराया बनता है, पहले तो नहीं है ना। तो उसका संदेश है सीधा कि वो मुक्त अवस्था में था, बीज रूप थे उसके कर्म संस्कार थे, लेकिन उस अवस्था में तो मुक्त था। अब अवस्था कहां गई? इसी में तो मिलाए गई। तभी कहते भाई खोजो तो अपने में खोजो। अपने में क्या खोज रहा है? कि इसकी अवस्था जब पहले थी अब कैसी है? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि ये चोर और उचक्के ठग और रहजन हर एक जानते हैं सभी उनके लक्षण। ये माँ के उदर से जब पैदा हुए थे ऐसे अब ये है ऐसे, अब कैसे ही हुए थे? जैसे अब है ऐसे नहीं हुए थे। ये ऐसे हैं अब कैसे ही हुए थे? नहीं, इनको बदशौकतों ने बिगाड़ा और शराफत की इनका भरा घर उजाड़ा। इनकी शराफत के घर उजड़ गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग सुने आगे।